नमस्ते। कहानी कविता और अभय कुम्मट में आप सबका स्वागत है। आप सबको प्रणाम। आप सब बहुत अच्छे हैं। आज के अंश में मैं चिट्ठियों की बात कर रहा हूँ, लेटर्स की, पत्रों की। आज सुबह सुबह बहुत मीठे और मेरे प्यारे गीतकार श्री रमेश शर्मा का मुझे वो चिट्ठी लौटा दो गीत सुना तो मज़ा आ गया। ढेर सारे विचार, घटनाएं, दृश्य और संस्मरण एक साथ याद आ गए। चिट्ठियाँ लड़कपन में रोमांच भर देती थी। अनजानी, अज्ञात और जाने क्या खबर होगी, ये उत्सुकता आने वाली चिट्ठी का इंतज़ार और गहरा और मज़ेदार बना देती थी। डाकिया एक देवदूत सा मालूम होता था। निदा फाजली ने इसीलिए लिखा, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। शहर और गांव में जगह जगह लटका और लाल डब्बा कालिदास के मेघदूत जैसा लगता था, और डिब्बे में चिट्ठी डालते ही उसके उत्तर का अनुमान और इंतज़ार शुरू हो जाता था। इन्हीं लाल डब्बों पर श्री शरद जोशी का अद्भुत व्यंग भारतीय डाक व्यवस्था आधारित है। डाकियों के ठहरने की जगह डाक बंगला हो गई, जिनके तथाकथित भूत कई हिंदी फिल्मों का मसाला बने, और डाक लाने ले जाने वाली ट्रेनों के, रेलगाड़ियों के नाम के आगे मेल शब्द जुड़ गया, फ्रंटियर मेल और तूफान मेल। भारत का सालाना बजट डाक दरों की चर्चा के बिना पूरा नहीं होता था, और पोस्ट कार्ड वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते। मुझे याद है, एक बार लिफाफे की कीमत बढ़ गई तो एक पत्र प्रेमी ने नवभारत टाइम्स के संपादक के नाम पत्र के कॉलम नज़र अपने अपनी में एक पत्र लिखा। डाक दर में इजाफे हो गए, 30 पैसे के लिफाफे हो गए, उनके खत वैसे भी आते थे नहीं, और कहने को बहाने हो गए। सारिका पत्रिका में कई पत्र और पत्रों के विशेषांक याद आ गए। प्यार के, मनोहार के, निमंत्रण के, इंतज़ार के, दुलार के, दुत्कार के, आंसू के, मुस्कान के, प्रश्न के, जवाब के, अपने, पराए, तेरे, मेरे, इसके, उसके और न जाने किसके किसके समाचार लपेटे ये चिट्ठियाँ, खत, पत्र मेरी पीढ़ी की जिंदगी का एक बड़ा महत्वपूर्ण और सम्मोहक हिस्सा रही। हम सब के दिलों के मासूम हिस्से में चिट्ठियों का एक नाजुक खजाना छिपा है, और मेरे पास तो उसमें से बहुत सारा आज भी कलेजे से लगा है। मैंने जो खत लिखे उनमें से कई कार्बन लगा कर लिखे, और उन्हें अभी भी उलट पुलट लेता हूँ। श्री रमेश शर्मा ने इन्हीं भावनाओं को अपने मोहक अंदाज में सजीव कर दिया। उनके गीत के कुछ अंश गाने का प्रयास कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में उनके ओरिजिनल गीत का यूट्यूब लिंक है, ज़रूर सुने। ये दूरभाष की सुविधाओं, मुझे वो चिट्ठी लौटा दो, मुझे वो चिट्ठी लौटा दो। फाड़ के फेंकी उस चिट्ठी का पुर्जा पुर्जा ला दो, मुझे वो चिट्ठी लौटा दो, मुझे वो चिट्ठी लौटा दो। वो भी दिन थे घर में जब जब चिट्ठी कोई आती, अनपढ़ दादी मनुहार कर पोतों से पढ़वाती। अपने नाम नमस्ते पढ़कर काका खुश हो जाते, वंदन चरण का पढ़ के ताई फूली नहीं समाती। अपनी नहीं मिले तो चिट्ठी औरों की ही ला दो, मुझे वो चिट्ठी लौटा दो। और कैसे कैसे चिट्ठी लिखी जाती थी। सोच के लिखी, जांच के लिखी, काट छाट कर लिखी, रात गए तक जाग लिखी, कुछ छत पे छुप कर लिखी। क्या सोचेगी उसकी जगह खुद को रख कर सोचा, पूरी कापी फाड़ के लिखी एक जरा सी चिट्ठी। उसकी किताबों में खत मेरे छुपके से रखवा दो, मुझे वो चिट्ठी लौटा दो। फुर्सत की रातों में हम संदूक संभाला करते,
सभी पुराने खत पढ़कर यादों का उजाला करते। उसने सीधे सरल भाव से लिखा होगा फिर भी एक ही बात के जाने कितने अर्थ निकाला करते। चाबी गुम है तार से तुम संदूक मेरा खुलवा दो, मुझे वो चिट्ठी लौटा दो, मुझे वो चिट्ठी लौटा दो। तो आओ चिट्ठियों का रोमांच जिए, मज़ा करें, फिर मिलेंगे हो सकता है चिट्ठियों के साथ। धन्यवाद।